हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है C2H5Br एंड एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट रिएक्ट टू गिव नाइट्रोइथीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। और रीजन कह रहा है कि NO2 माइनस जो है वो एक एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल है। और असर्शन रीजन के कॉम्बिनेशन के ऊपर जो हमारे पास चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसके बारे में चीजें पता होना चाहिए, और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल उसमें हमारे पास ऑब्वियसली कहा गया है, तो वो हम देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन हमारे पास प्रेजेंटेड है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक AgNO2 के साथ। तो C2H5Br है हमारे पास, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं AgNO2 एल्कोहलिक के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है वो दो प्रोडक्ट की है कि एक तो हमें मिल जाए C2H5N डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रो इथेन। ठीक है, नाइट्रो इथेन। अब और एक जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास मिलने की पॉसिबिलिटी है वो C2H5ON डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा इथाइल नाइट्राइट। इसको आप हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा इथाइल नाइट्राइट। चलिए अब इन दोनों में देखते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर AgNO2 की बात की जाए, जो कि NO2 माइनस है, NO2 माइनस जो नाइट्राइट आयन है वो बेसिकली कैसा होता है, वो होता है O माइनस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, राइट। तो ये हो गया हमारा नाइट्राइट आयन यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इससे दो ऐसे मतलब हमारे पास सेंटर है जहां पर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। कहाँ कहाँ से, एक तो ये O माइनस से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, और दूसरा इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारा हो सकता है, राइट। तो दो पोजीशन है हमारे पास, मगर इसमें से एक समय पे कोई एक ही अटैक करेगा ना, सेंटर अटैक करेगा। तो जो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा ऐसे सेंटर्स हो जहां पर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स पॉसिबल है, तो उनको हम एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। पहली बात ये हो गई खत्म। ठीक है, अब समझिएगा कि AgNO2 के साथ हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला है। तो देखिए, AgNO2 की जब हम बात करेंगे तो जो Ag और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा ना, जैसे Ag प्लस है और O माइनस, ये इस तरह से हमारा एक्चुअली होता तो नहीं है वैसा। देखिए, तो Ag और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा, जो बना हुआ होगा, उसमें सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, उसमें होगा सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसकी वजह से वो उतना आयोनाइज्ड नहीं होगा। और इसीलिए जो प्रेफरेबली इस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो नाइट्रोजन के साथ होगा। तो अगर नाइट्रोजन के साथ होगा बच्चों, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रो इथीन, राइट। और अगर वो O माइनस से हुआ होता तो इथाइल नाइट्राइट बनेगा। तो पॉसिबिलिटी इथाइल नाइट्रेट की भी है, कुछ ना कुछ तो आयोनाइज हो ही गया होगा, बट क्योंकि मेजरली आयोनाइज नहीं होगा वो, तो दैट इज वाई जो नाइट्रो इथेन होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, और माइनर प्रोडक्ट तो हमें इथाइल नाइट्राइट मिलेगा। ठीक, नाउ जो हमारा एसर्शन है वो कह रहा है कि वही है C2H5 एल्कोहलिक नाइट्राइट के साथ नाइट्रोइथेन मेजर प्रोडक्ट देता है, तो एसर्शन तो सही। और रीजन क्या कह रहा है कि NO2 माइनस इज एन एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। यस, तो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हमारे पास इस तरह से जो नाइट्रोइथेन है वो मेजर प्रोडक्ट तो मिल रहा है। तो एक चीज यहाँ पर और समझने वाली बात है कि क्या रीजन एसर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो yes, it can explain the assertion well. So the correct option will be option number 1,
both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of the assertion. I hope you understood this well. All the very best.